हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रील बना रही थी। रील बनाने के लिए देखो मैंने हल्का सा मेकअप किया है। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मेरी आंखों में भी स्वेलिंग आई थी, ऊपर स्वेलिंग आई है। और भाभी, दीदी, बहनों, सबको, माताओं जितनी भी हैं सबको कल की हैप्पी करवा चौथ। तो आज मैं इसी विषय में बात करना चाहती हूँ। मैंने बहुत से लोगों से सुना है, मतलब जो भी मैंने देखा है कि हमारी रिश्तेदारी में ही बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अपनी संस्कृति भूल के यूपी की संस्कृति अपना रहे हैं। अपनी संस्कृति भूल के, अरे यार क्या संस्कृति भूली है? क्या करवा चौथ बनाने से संस्कृति भूल गई उत्तराखंडी? नहीं, गलत बात है। क्या तुम लोग जो डांडिया खेलते हो 9 दुर्गे में, 9 दिन का व्रत नहीं रखते हो? क्यों? हम लोग कैसे रखेंगे 9 दिन का व्रत? हम तो भूख से मर जाएंगे। और रात को खूब सारा डांडिया खेलते हो, उछल उछल के कूदते हो, उसमें तुम्हारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है? वो कहाँ की संस्कृति है? हमारे उत्तराखंड में तो ये संस्कृति नहीं थी डांडिया वाली। और वैलेंटाइन डे कहाँ की संस्कृति है? वो तो नहीं थी हमारे यहाँ की संस्कृति। वैलेंटाइन डे तो भी नहीं थी। क्रिसमस डे, ये सब चीजें हमारे यहाँ की नहीं थी, फिर भी लोग कर रहे हैं ना। तो आजकल की लड़कियां अगर अपने सुहाग के लिए, अपने उसके लिए 1 साल भर में उनको एक टाइम मिलता है जब वो अपने आप को टाइम दे सकती हैं, अपने आप को संवार सकती हैं, अपने ऊपर। और जिंदगी भर तो उनको खाना, ऑफिस, जो ऑफिस वाली होंगी ऑफिस, जो खाना बनाने होंगी खाना, किचन, अपना परिवार देखती हैं। और एक दिन उनको ये वाला टाइम मिलता है जिस दिन वो अपने ऊपर टाइम करते हैं, अपने ऊपर समय बिताती हैं, अपने संवरने में, उसमें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। ये वही औरतें रख पाती हैं जिनके अंदर हिम्मत होती है। पता है इसमें पानी भी नहीं पीते हैं। मेरी भाभी भी पानी नहीं पीती है। बहुत से लोग तो सरगी वगैरह भी खाते हैं, मेरी भाभी तो सरगी भी नहीं खाती है। वो डायरेक्ट व्रत रखती है और शाम तक निर्जला व्रत रखती है। 4 बजे बाद वो पूजा करके तब चाय पीती है। तो दोस्तों, ऐसे किसी भी संस्कृति की बात नहीं है। हमारे उत्तराखंड में भी बहुत सी गलत चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। जो नहीं होनी चाहिए वो भी हो रही है। देखिए, अगर करवा चौथ के ऊपर ही मैंने देखा बहुत सी बोलने, तो ऐसा तो नहीं कि हमने अपने त्योहार छोड़ दिया। अपने त्योहार भी नहीं छोड़े ना, हर चीज बनाते हैं। बसंत पंचमी है, घुघुती का त्योहार है, सब चीज बनाते हैं। दीपावली, रक्षाबंधन, होली, सब कुछ बनाते हैं। मगर मैंने देखा है कि करवा चौथ के जैसे ही आते हैं तो ये बनाते हैं कि शराबी पति होते हैं, अरे उनके लिए लंबी, अरे यार है तो पति ही, चाहे शराबी हो चाहे कैसा है तो उसका सुहाग वही, उसके लिए तो वही है ना। तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ना ही बोले संस्कृत की भाषा, तो ठीक है, क्योंकि आप संस्कृत की भाषा तब बोलिए जब आपके बच्चे संस्कृत के अंदर रहते हों। आपके बच्चे वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, आपके बच्चे हनीमून पर जा रहे हैं। हनीमून सुना था कभी? नहीं सुना था ना। आपके बच्चे वैलेंटाइन डे बना रहे हैं, आपके बच्चे हनीमून पर जा रहे हैं, आपके बच्चे डांडिया खेल रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं आपके बच्चे। आपके बच्चे भी तो बाहर का कल्चर अपना रहे हैं। तो अपने बच्चों पे तो कोई पाबंदी नहीं है, मगर दूसरों की बहू बेटियों पे बहुत पाबंदी है भाई। तो ये गलत बात है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गलत बातें ना करें। जो जैसे खुश रहता है उसको वैसे खुश रहने दे। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ, जो भी मेरी वीडियो देखेगा वो समझ जाएगा इन चीजों को। और ये चीजें वो ज्यादा कहते हैं जिनकी खुद की लड़कियां नहीं होती हैं। मैंने ज्यादातर ये देखी है जिनकी लड़कियां नहीं होती है, ऐसी बातें वो लोग करते हैं। लेकिन एक चीज वो भूल जाते हैं, अरे बेटा लड़कियां नहीं हो तो क्या हो गया, कल को लड़कों की शादी करोगे तो बहुएं तो आएंगी। लड़कियां तो एक दिन शादी करके अपने घर चली जाएंगी, ठीक है। बहुएं तो उम्र भर तुम्हारे साथ रहेंगी। फिर क्या करोगे? अगर वो करवा चौथ रखेगी, डांडिया खेलेगी, फिर क्या करोगे? उसके घर से निकाल दोगे? नहीं ना। तो ऐसी कोई बात ना बोले कि आने वाले भविष्य के लिए तुमको खुद परेशानी होना पड़े। खुद जिससे तुमने ये चीजें कही है, खुद उसके सामने जाने में तुम्हें शर्म लगे, क्या कल तक तो हमने ऐसी बातें कही थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो जिसमें खुश रहता है उसको वैसे खुश रहने दीजिए। रोकना है तो बलात्कार को रोकिए, रोकना है तो चोरी को रोकिए, डकैती को रोकिए,
झूठ बोलने को रोकिए, रोकना है तो गलत चीज को रोकिए। शराब जाओ शराब के ठेके बंद करवा दो, है हिम्मत? नहीं। धरना रखो, औरतें रखे वहां पर धरना, जाके धरना रखे, शराब के ठेके बंद हो जाए, लेकिन नहीं होंगे क्योंकि उससे ही तो चल रहा है सब कुछ। तो गलत चीज के ऊपर आवाज उठाओ, सही चीज के ऊपर नहीं। ये करवा चौथ कोई गलत बात नहीं है। हाँ, करवा चौथ भी मनाया जाता है और एक हमारे यहाँ वट सावित्री व्रत भी मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ बोला जाता है वट सावित्री हमारा कल्चर है। क्यों है वट सावित्री हमारा कल्चर? क्या वट, तुम्हें पता है कि वट के नीचे वो बैठी थी? तुमने भी तो कहानी सुनी थी कि तुमने देखा था। इसी तरीके से अब सब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, सब लोगों को आजकल के लोग और लड़के सब पढ़ी लिखी हैं, सब जानकारी हैं, सब चाहते हैं कि हम लोग ऐसे तैयार हो, ऐसे तैयार हो, हम भी ये चीजें करें। तो उनको करने दीजिए यार, उनको रोक टोक ना कीजिए। और ये ना बोलिए हमारा कल्चर भूल के करवा चौथ बना रही हैं, हमारा कल्चर भूल के। अरे तुम लोग सब कल्चर भूल रहे हो एक तरीके से देखा जाए तो। अगर मैं बताऊं ना तो सारे लोग कल्चर भूल रहे हैं। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, समझने वाले समझ जाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।